तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन 8 जो 2022 प्रीलिम्स में पूछा गया था और सेट ए पेपर से क्वेश्चन 18 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम 1 से लेकर 7 तक के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट करके सारे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और इंडियन पॉलिटी के बहुत करीब है ख़त्म करने के। इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक या ज्योग्राफी या हिस्ट्री में से कोई एक उठाएंगे, उसको भी ऐसे ही ख़त्म करेंगे, उसके सारे क्वेश्चन धीरे धीरे करके एनालाइज करेंगे। तो हम इंडियन पॉलिटी के ख़त्म करने के बहुत करीब हैं। इसकी मैं आपको एक वीडियो पूरी बना के दे दूंगा। 1 से लेकर 10 ही क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे 2022 में इंडियन पॉलिटी से। 200 क्वेश्चन के एक वीडियो में मर्ज करके बना दूंगा, ठीक है। वो आपको लास्ट में मिल जाएगी जब ये सेक्शन खत्म हो जाएगा, ये सीरीज़ इंडियन पॉलिटी का। तो यहाँ जो 8th क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी का, विथ रेफरेंस टू द रिट्स इशूड बाय द कोर्ट्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए रिट्स के रेफरेंस में हमें ये स्टेटमेंट्स को जज करना है, देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विथ अ पब्लिक ड्यूटी। देखिए मैंडेमस को हम किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पर नहीं लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ही कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, आपका मन है आप काम कर रहे हैं, आपका मन है आप काम नहीं कर रहे हैं, इस पर गवर्नमेंट या जज या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट इस बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर, या कोई दबाव नहीं कि आप काम करिए, या कोई भी आप पे वो नहीं कर सकता। लेकिन कब तक जब तक कि ये पब्लिक ड्यूटी से आप बंधे ना हुए। जैसे आपको कोई जिम्मेदारी कोई गवर्नमेंट का काम ही आप कर रहे हैं प्राइवेट में, तो आप तब नहीं कर सकते कि आप अपने मन का काम करें। आपका मन हो रहा तो कर रहे हैं आपका मन, तब आपके ऊपर रिट जारी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये यहाँ पे देखते हैं, ये स्टेटमेंट जो यहाँ पे सही है। देखिए मैंडेमस हम किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पर नहीं लगा सकते कब तक, जब तक वो किसी पब्लिक ड्यूटी सार्वजनिक कार्य से ना जुड़ा हो, ठीक है। तो इसलिए स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे देखते हैं, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई ऑफिस हो, कुछ भी हो, वहाँ पे रिट जारी हो जाएगी अगर आप वहाँ के ऑफिशियल्स काम नहीं करेंगे, वहाँ के वर्कर्स, वहाँ के ऑफिसर्स काम नहीं करेंगे तो रिट जारी हो जाएगी। इसमें थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे है, एनी पब्लिक माइंडेड person can be a petitioner to move the court to obtain the writ of quo warrant। देखिए यहाँ पे मतलब कि कोई भी पिटिशन डाल सकता है, कोई भी पब्लिक के लिए कार्य करने वाला, सिर्फ पब्लिक के लिए कार्य करने वाला कोई भी पिटिशन डाल सकता है कोर्ट के ऊपर रिट की। जैसे मान लीजिए कि कोई चीफ मिनिस्टर किसी को बनाना था किसी पार्टी से जिसकी भारी बहुमत की सरकार बनने वाली है, लेकिन जहाँ से वो जो आदमी खड़ा था, जिसको चीफ मिनिस्टर बनाना था, वो आदमी खड़ा था और वही नहीं जीतता है, तो उसको चीफ मिनिस्टर बनाना भी कैसे बनाएंगे। तो उसको मान लीजिए बना भी दिया तो कुछ उसका फिर से री इलेक्शन करवाएंगे पार्टी के अंदर, या जैसे भी करवाते हैं उनका प्रोसीजर हो वो करवाएंगे। और उस सिलेक्शन में अगर वो नहीं जीतते हैं, उसमें भी नहीं जीतते और ऐसे वो बने हुए हैं काफ़ी समय हो गया, तो उनके ऊपर वारंटो जारी हो जाएगा। और अगर ये वारंटो रहेगा उनके ऊपर, तो जब तक वो पर्टिकुलर पोस्ट पे हैं तब तक ही ये जारी हो सकता है। अगर वो पोस्ट को त्याग कर देते हैं तो उनके ऊपर ये वारंट नहीं जारी होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक मनी ने कोई भी जाके पिटिशन डाल सकता है इसके लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट, मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज़ और करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे इज़ नहीं दिया लेकिन मैंने लगा दिया अपने पास से, इतना तो आइडिया हो ही गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट है वो सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 सही था, ऑप्शन 2 गलत, इसलिए नहीं होगा। और ऑप्शन 2 गलत था, ऑप्शन 3 सही, इसलिए ये भी नहीं होगा। और आप लोग भी कमेंट में बता दिया करिए समझने के बाद, मेरे ऑप्शन आंसर देखने से पहले, ठीक है। तो जो डी है इससे आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। तो जो डी है ये भी नहीं होगा क्योंकि सारे ऑप्शन नहीं सही, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही बने रहिए हम लोग के साथ, धीरे धीरे हम लोग अपनी वीडियोस क्वेश्चन की क्वांटिटीज़ बढ़ाएंगे और आपको अच्छी एक एनालिसिस देने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंडियन पॉलिटी के बाद इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इंडियन हिस्ट्री नहीं पूरी हिस्ट्री के बारे में, वर्ल्ड और हमारी देश की हिस्ट्री, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।